वर्ष बदलाव क्या लेकर आता है? जब व्यक्ति स्वयं से ये पूछे तो उत्तर ये मिलता है कि आसपास के माहौल के साथ में एक अलग चर्चा होती है। लोगों को स्वयं के लिए संकल्प बनाते हुए देखते हैं। कई देशों के साथ में फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाले होते हैं। प्रकृति उस स्वरूप के साथ में तो परिवर्तन को लेकर नहीं आती, परंतु मन के भीतर की जो विचारधारा है वो बारंबार ये बताने वाली होती है कि अब कुछ नया करने की तरफ जाना है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड होने की तरफ जाना है। और वहीं से परिवर्तन की गुंजाइशें भीतर पनपने लगती है। जो भी समय जिस भी आधार से कंफर्ट जोन की डेफिनेशन से खुद को दूर करने वाला रहे, नव संभावनाओं को जागृत करने वाला रहे, वो समय अपने आप में अद्भुत कहा जा सकता है। वर्ष 2023 अपने संध्या काल की ओर अग्रसर है और वर्ष 2024 नई संभावनाओं को समेटकर धरातल पर आ रहा है। और ऐसी स्थितियों में तुला राशि के महानुभावों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन तथा उनके स्थायित्व भरे आधार क्या संकेत देंगे, किस तरह से मानवीय जीवन उन संकेतों को थाम कर अपनी कर्मशीलता को आगे बढ़ा सकता है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भावस्थ स्थितियों में है, अपने मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान है। इस वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य मंगल का विक्रम योग बना रहेगा, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा, राहु रोग एवं शत्रुहंता बना रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ 1 मई 2024 तक मेष राशि स्थान में ही और उसके बाद वृषभ प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये सारे ही छोर समक्ष स्पष्ट रूपेण नजर आते हैं। तो आप ये पाएंगे कि इस समय के अंतराल के साथ में जो जो गुंजाइशें कामकाजी जीवन में मिल रही है वो बड़ी ही स्पष्टता दे रही है। पहले तो ये कि 2024 में तुला राशि के महानुभाव लंबे समय की नींव किसी भी कार्य में खुद के लिए लगा सकते हैं। बार बार आपने जॉब में चेंजेस देखे जिससे परेशान रहे, अब उम्र उस जगह पहुंच गई है, शारीरिक अवस्था भी ये बारंबार कह रही है कि अब इतना मत भागो, बार बार चेंज, खुद को प्रूव करने की अप्रोच की तरफ नहीं चल सकते। तो यहाँ शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए सबसे पहले ही परिभाषा ये निकल कर आती है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके पीछे वजह है देवगुरु बृहस्पति का शुरुआती 121 दिनों में लाभ, प्रथम और पराक्रम को देखना है। और वहीं शनिदेव पंचमेश होकर जब पंचम भाव में हो तो व्यक्ति अपने कैलिबर को, अपनी कैपेबिलिटी को एक लेवल के ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है। ये जो फ्रेम है आपके साथ में मौजूद है, जोश और खरोश के साथ में शुरुआती 1 महीने 7 दिन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो लंबे समय तक अपनी गूंज को आपके साथ में रखने वाले रहेंगे। थोड़ा सा और डेप्थ में चलें तो आप ये पाएंगे कि ये जो आप चार्टिंग देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2024 के सूर्योदयकालिक आधार की है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम आपके व्यक्तित्व की यदि हम चर्चा करते हैं, क्या आत्मविश्वास की दूरी रहेगी, कौन सी दूरी तय करने के लिए हम स्वयं के मार्ग को प्रशस्त करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ स्पष्टता आएगी कि प्रथम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण रहने वाला होगा। इस वजह से आपकी वर्किंग अप्रोच के साथ में स्टेबिलिटी है। जो चेंजेस की पोजीशन यहाँ निकल कर आ रही है उसमें 4 से 5 साल की अवधि अंतराल को अपने साथ में स्थायित्व के रूप में देखा जा सकता है कि अब तो यहाँ आराम से चलेंगे। ऐसी कोई भी संभावना अब यहाँ पर खटखटाहट दे रही है तो उसके साथ में जुड़ा जा सकता है। स्पष्ट रूपेण ये भी गौर कीजिएगा कि जो आप यहाँ पर किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, लंबे समय से फेलियर देख रहे थे और सफलता की परिभाषाओं को किसी भी आशा के साथ में जोड़ नहीं पा रहे थे, ये अंतराल समग्र रूप से आपके लिए बेहतरी को लेकर आता है। आपके मन के भीतर के भ्रम को हटाकर स्थायित्व को स्थापित करने वाला हो जाता है। उस और बढ़ने में अब कोई रुकावट तथा बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ पर आप सबसे प्रमुख तौर पर ये देखने का प्रयत्न स्वयं के लिए कीजिएगा कि जो भी अवधि स्तर में निर्णय आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं वो निर्णय अब यहाँ शुरुआती 4 महीनों में बेहद शानदार है। आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं,
शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में है और ये एक योग कारक स्थिति भी है। ऐसे किसी भी निर्णय की तरफ जाना चमककृत तौर पर आपके लिए बेहतर कहा जाएगा, ये एक बात। दूसरे क्रम के साथ में आपको यहाँ पर जॉब में ही कोई प्रोफाइल चेंज की पोजीशन मिल रही है या फिर आप सेक्टर चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे किसी भी डिसीजन में जिस कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इधर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इधर जो करते आए हैं उसका कंफर्ट है, नया करने के साथ में कितने ही लोग हैं उनके साथ चलते हुए संघर्ष है, परंतु उन सब से हटकर हमारी वो जीवन यात्रा है जो सामने है, जिसके साथ में हम अपनी गतिशीलता को तय करने वाले हो सकते हैं। तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ और अपने साथ में विचार करने की आवश्यकता नहीं, स्थायित्व भरे क्रम के साथ में निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत में ही यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना रहने वाला होगा। इसी वजह से और साथ ही साथ में जो शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण का क्रम है वो भी द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ फाइनेंसेस के साथ में कंसिस्टेंसी बनी हुई है और उस कंसिस्टेंसी में ही आप खुद को एक बेटर नोट देने वाले हो सकते हैं। ये वो अंतराल है जो कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी सी रिजिड अप्रोच की तरफ लेकर आ सकता है। हमने जो कहा है वो ही मानिए, इससे इधर उधर की बात मत कीजिए। जब व्यक्ति इस तरह की चर्चा के साथ में होता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन के भीतर एक अलग भ्रम को जन्म देने वाला हो जाता है। उस भ्रम की जन्मदात्री अवस्था से स्वयं को थोड़ा सा संभाल कर चलने की आपको आवश्यकता। हालांकि यहाँ अर्थ प्रदानक स्थितियों के साथ में जो लंबे समय से अटका हुआ रुपया पैसा था, जो कोई प्रोजेक्ट इनिशिएटिव की तरफ था, एग्जीक्यूशन में नहीं आ पा रहा था, इस वजह से वहां से फाइनेंसेस निकल कर नहीं आ पा रहे थे, वो सारी ही संभावनाएं अपने ओर एवं छोर को आपके समक्ष रख रही है। पूरी ही ताकत के साथ उस ओर बढ़ना आपके लिए गतिशीलता भरा क्रम कहा जाएगा। ये बात बारंबार स्वयं को समझाने की जरूरत रहेगी कि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, पब्लिक रिलेशन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में चलते हैं, आप लेक्चरर आदि हैं या फिर वक्ता संबंधी श्रेणी में हैं। आप फैक्टफुल तो हैं परंतु स्टर्न रहने की जरूरत नहीं है। ये वर्ष आपको स्टर्न अप्रोच के साथ लेकर चल सकता है, क्योंकि पूरे ही वर्ष पर्यंत यहां शनिदेव का जो दृष्टि संबंध है, विक्रम संवत 2080-81 के साथ में भी चर्चा कर लीजिए तो शनिदेव का दृष्टि संबंध यहां तुला राशि के महानुभावों के लिए वाणी भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। इसी वजह से इस बात पर विचार करते रहें। पराक्रम भाव, यहां पुरुषार्थ में एकल वृद्धि है, क्योंकि सूर्य एवं मंगल शुरुआती तौर के ऊपर जनवरी 2024 की आभा के साथ में यहां विक्रम योग निर्मित करने वाले होंगे। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को जब परिभाषा देता है तो अंततो गत्वा भाग्य को दस्तक देता चला जाता है। ये तीव्रगामिता आपके साथ में, आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ में चल रहे हैं, वहां पर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपके समक्ष आ रही है, उसको अपनाया जा सकता है। कॉर्पोरेट कल्चर में किसी भी नए सेगमेंट की आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हो रही है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि आपके कंधे इतने विश्वस्त हैं, इतना बोझ उठाने की काबिलियत रखते हैं कि नए प्रोजेक्ट इनिशिएटिव दिया जा सकता है। तो कहीं पर भी भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। यहां अपनी तीव्रता के साथ में चलिएगा, क्योंकि जब शुरुआत के साथ में व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता को, अपने भीतर के विश्वास को एक अलग गूंज देकर चलता है तो वहां से आध्यात्मिक स्पंदन उसके साथ में होता है। जब व्यक्ति नए कार्य के साथ में अनुशासित है, ऊर्जावान है, निरंतरता के साथ में गतिमान है और उसके साथ में उसका अनुभव है, तो वहीं से वो यात्रा बेहतर होती चली जाती है। ये स्पष्ट आपके समक्ष, परंतु संबंधों के साथ में वर्ष की शुरुआत में ही थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। उसमें भी मित्रता भरे संबंध, जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में कुछ रिलेशंस डेवलप हुए, जिसके साथ न जाने हम जीवन की कौन सी परिभाषा देखने को आतुर थे, तीव्रगामी थे, वहाँ से थोड़ी सी रुकावटें एवं बाधाएं आपको संशय जनित अवस्थाओं में लेकर चल सकती है। उससे संभलने की ज़रूरत, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर लेकर जाने की आपको तैयारी कर रहा है, जिसके साथ में कहीं पर भी आपको इतर सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। चतुर्थ भाव की ओर हम बढ़ते हैं। इस वर्ष आप किसी भी आशियाने का सपना स्वयं के लिए देख रहे थे,
बहुत लंबे समय से रुपए पैसे की स्थितियों को अपने लिए लिक्विडिटी के रूप में देखने का कार्य किया, घर परिवार के साथ में सपना देखा कि एक वर्ष तो वो आए जहां से हम ये कह पाएं कि अब किराए की स्थितियों से मुक्त हुए और स्वयं अपने आशियाने के साथ में उन्मुक्त हुए, वो अवस्थाएं आपके समक्ष है। क्योंकि चतुर्थेश स्वयं पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ है, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव की स्थितियां भूमि संबंधित स्थितियों के साथ लेकर चलती है। ये अवस्था योग कारक है। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में है। शनिदेव व्यक्ति की स्थितियों को कर्म के साथ में ठोस चाल देने वाले होते हैं। इस युग में जहां निरंतर भागदौड़ है, व्यक्ति स्थायित्व के साथ में जब चलने का एक सिरा अपने साथ में जोड़ता है, शनिदेव की पूरी पूरी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती चली जाती है। क्योंकि जब भी व्यक्ति धीरे चलेगा, वो ठोस चाल के साथ में होगा, फिसलने का डर कम होगा, फैसिनेशंस उस पर हावी होने वाली नहीं होगी। दुनिया इतनी तीव्रता से निकलती हुई नजर आएगी कि उसको लगेगा कि यहाँ भागना ठीक नहीं है। अपनी चाल है जो लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है, वो आध्यात्म है, वो ताकत है। वर्ष 2024 के साथ में जो चतुर्थ भाव का ये क्रम है, वो आपके भाल पर विजय का अद्भुत तिलक कर रहा है। और वहां बस स्वयं को एक सिरे के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी वर्किंग प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। नेटिव प्लेस के साथ में जो कामकाज चल रहे हैं उसमें भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपके सामने निकल कर आ सकती है। परंतु यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं भयाक्रांत कर सकती है। उसको लेकर आप अपने माइंड सेट को काफ़ी हद तक क्लियर करके चलते चले जाइएगा। ये फोर्थ हाउस की पूरी ही डेफिनेशन है जो आपके साथ में प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चलने वाली हो जाती है। तो वहीं पर यदि हम पंचम भाव की चर्चा करें, वर्षों बाद आप स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वर्षों बाद आप निवेश के किसी माध्यम के बारे में जाने का सोच रहे हैं, शनिदेव की ये स्थितियां व्यक्ति विशेष को यहाँ से बेहतरी के आवरण के साथ में लेकर चलने वाली होती है। बिना किसी घबराहट के, बिना किसी और चिंता के आप उस निर्णय को अपने साथ में गतिशील करने वाले हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ संतान पक्ष के साथ आप धीरे धीरे समझाइश के सिरों को स्थापित करने वाले रहेंगे। वो एक पॉजिटिव लेवल आपके साथ में एस्टेब्लिश रहेगा। शनिदेव की स्थितियाँ ये भी दर्शाने वाली हो जाती है कि यहाँ से जो आप टेक्निकल फील्ड के साथ में, जुडिशियल सर्विसेज के साथ में अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को डेवलप करके चलना चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए निमग्नता दे रहा है, तीव्रता दे रहा है। उसके साथ में चलते चले जाइएगा। यहाँ से किसी भी रिलेशन की पोजीशन को इवॉल्व करके उसे जीवन के संदर्भों के साथ में जोड़ना, वो तीव्रता, वो आभा, वो शक्तिपुंज आपके साथ में निरंतर मौजूद रहेगा। क्षमताएं पूरे विश्वास के साथ में सिद्ध होकर चल रही है। और वहीं षष्ठ भाव की चर्चा करें तो जब भी षष्ठ भाव में राहु हो, बृहस्पति राशि स्थान की स्थितियां हो, प्रथम त्रिक के साथ में राहु जुड़े हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि रोग और शत्रुहंता योग बन रहा है। जो लंबे समय से स्वास्थ्य के सिरे परेशान करते रहे हैं, उसमें डाइजेस्टिव अभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम तथा अष्टम की यात्रा को तय करने वाले होंगे। इसी के साथ में जब सप्तम में है तो षष्ठात षष्ठ को देख रहे हैं, यानी रोग से रोग के भाव को देख रहे हैं। स्टमक को रिलेट करते हुए इशू से संभलें। जहाँ खान पान पर नियंत्रण स्थापित किया, जहाँ रूटीन को स्टेबलाइज किया और अपने स्वाद संबंधी स्थितियों को पूरे तरीके से भूलकर सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को लाभ के रूप में देखा, उसके प्रति हुए, तो शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतरी स्वयं को आधारभूत तौर पर आप देते चले गए। ये आभा आपके साथ में है। वहीं शत्रु पक्ष हावी होने वाली अवस्थाओं के साथ में नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी रखें कि यहाँ नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज जो 30 अक्टूबर के पहले डिस्टर्ब कर रहे थे, नाड़ी तंत्र संबंधी विकारों में काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। परंतु अभी भी निवेदन है कि आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। कई बार राहु की स्थितियां सबकॉन्शियस फियर देती है। यहाँ से यदि हमने बर्डन कम नहीं किया, व्यवस्था करके दुविधाएं आ सकती। ऐसी परिभाषाओं से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत में ही मंगल और बृहस्पति का परिवर्तन यहाँ सामने रहने वाला होगा। पुनः बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में स्थिरगामिता आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो संवाद कौशल
रहना चाहिए वो आपके साथ में पदस्थापित है। ये स्पष्टता रखें कि बिजनेस में कोई भी नया इनिशिएटिव आपके लिए बेहतर है। मेडिकल फील्ड, एजुकेशन संबंधी स्थितियां, जो भी कामकाज यहाँ हैंडीक्राफ्ट के साथ में जुड़ा होता है वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट दे रहा है। गृहस्थ पक्ष को आप यहाँ नौकरी से हटकर किसी कामकाज की ओर जोड़ना चाहते हैं जिससे कि आप एक पैसिव इनकम का स्टेबलाइज करने वाला सोर्स इवॉल्व कर पाएं, तो वहां पर भी अब ज्यादा रुकने की गुंजाइशें आपके लिए नहीं है। स्पष्टता भरे संकेत रहेंगे। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर लंबे समय से नहीं जा पाए उनके लिए जो ये 2024 के शुरुआती 4 महीने हैं, 1 मई 2024 के पहले का समय है, बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। यात्रा बढ़ाते हैं अष्टम भाव की ओर। यहाँ शुक्र की स्थितियां पुनः अपने ही राशि भाव को देखने वाली होगी, इसलिए हिडन प्रॉब्लम्स शुरुआत से ही सामने आ सकती है। ये क्या हो गया, यहाँ तो गुंजाइश सोची भी नहीं थी। कई बार व्यक्ति अपने मुख से इस बात को कहता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, उससे आपको संभलने की जरूरत रहेगी। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में कहीं न कहीं भय के घेरे आपको यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहाँ से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता, परंतु कोई भी हुनर आपके साथ है वो पूर्णतया आपको सहयोग देने वाला यहाँ पर रहेगा। वहीं पर जो स्टॉक मार्केट संबंधी पोजीशन में 5th, 8th, 11th और 2nd हाउस अपनी प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व करता है, वो पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। भाग्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूपेण 6-8 का संबंध यहाँ बुध बनाने वाले होंगे, परंतु सूर्य मंगल यहाँ पुनः भाग्य भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। इसी वजह से आपका व्यक्तिगत स्तर के साथ में भाग्य और आध्यात्म से संबंध बड़ा ही गहरा है। आप यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन अपने साथ में फ्रेम करना चाहते हैं, उस माइंडसेट की क्लैरिटी में भी आप कंटिन्यूअस नोट पर खुद को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये भी स्पष्टता रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी कि कहीं न कहीं आपके भीतर की जो दर्शन की व्यवस्थाएं हैं वो आपको और सार गर्भित तत्व दे रही है। अपनी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच से चल सकते हैं। आप पीएचडी आदि के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, 8th हाउस और 9th हाउस दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व किए हुए रहेंगे। 10th हाउस, यहां जो राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो दशम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। कर्मशील तो आप हैं, परंतु कई बार व्यक्ति को भय भगाता है। ये स्थितियां आपके साथ में निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। आप यहाँ पर खुद को जो मैनेज करके चलना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। इस बात पर आप निरंतर तौर पर गौर कीजिएगा। दूसरे क्रम के साथ में जो कहीं न कहीं आपके लिए जो इच्छा शक्ति संबंधी स्थितियां होती है वो निर्णायक मौकों पर कम हो सकती है, उससे पूर्णतया संभलने की जरूरत आपको स्वयं के लिए रहेगी। पिता के साथ कामकाजी जीवन में कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे घेरने वाले हो सकते हैं। थॉट प्रोसेस के कॉन्ट्राडिक्शन से बचें। पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर अप्रैल से जून के मध्य आप ख्याल रखें। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शनिदेव के जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। पुण्य फलों का उदय तो नहीं है, परंतु जो कर्म आपने निस्वार्थ भाव से किया वर्ष 2024 उसकी टंकार के साथ में आपको निरंतर बेहतरी देने वाला हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। लाभेश का पराक्रम भाव के साथ में होना वैसे भी आपके प्रखर पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि का तत्व शुरुआत से ही दर्शाता है। वर्ष 2024 में अंतिम उपचय के साथ में प्रथम उपचय का जुड़ाव तुला राशि के महानुभावों के लिए अद्भुत अंकेक्षण कहा जाएगा। और वहीं द्वादश भाव, जहां मोह क्षरित हुए वही मोक्ष है, ये स्थितियां आपको आसक्ति विरक्ति के साथ लेकर चलती है। जो खर्चे आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लग्जरी के लिए कर रहे थे वो यहां नियंत्रित रहने वाले होंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे खर्चे जो सामाजिक सरोकारों में नाम के स्तर को स्थापित करते हैं, ऐसे क्रम आपके साथ में है। विदेश संबंधी अवस्थाओं में नाम बहुत बेहतर सिरे में आप स्थापित करेंगे, परंतु किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में खुद को आप संभालिएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।